हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड हाउ टू रीड इफेक्टिवली। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर को, उस वीडियो को मिस किया हुआ है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप आगे का आज का समझ पाएंगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई कैन से इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सी दैट वीडियो फर्स्ट सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। So now assuming that you have already watched that video, अब हम लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So this is the continued class for effective reading strategies. Again, you have a paragraph in front of you. Read the following passage and choose the option that captures the main idea. ठीक है? So you have to read the passage and then you have to apply all the techniques that we learned in the previous class, in the previous video. And after doing that, you apply that and then try to find out the answer. You can pause and you can do it. Okay, let's read. As I have already told you that हमेशा first sentence को अच्छे से पढ़ते हैं. We have to read the first sentence very carefully. After reading the first sentence, you have to understand number one, what is the topic of the passage. Passage का या paragraph का topic क्या होने वाला है. एंड ऑथर का क्या ओपिनियन है उसको लेके, या ऑथर का पर्पस क्या है बिहाइंड राइटिंग दैट पैसेज. यू हैव टू क्वाइट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू इन्फर कि व्हाट कैन बी द पर्पस, व्हाट कैन बी द टॉपिक बाय रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है, लेट्स सी. प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज अपीलिंग. आई हैव रेड प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज अपीलिंग. तो फॉर ऑथर, the author has spoken about the concept which is primitive communism. उन्होंने एक एडजेक्टिव यूज किया है कि primitive communism जो है वो appealing है, appealing तो है. Now if I say कि अगर मैं generally बोलती हूँ कि वो concept appealing तो है, can you hear a little लेकिन, but हम ऐसी बात करते हैं कि वो concept appealing तो है लेकिन we know कि लेकिन आने वाला है. So let's see whether it applies here or not. Primitive communism is appealing. So we know the topic which is primitive communism, and for author it is appealing. ठीक है, appealing मतलब कि attractive. It endorses. Purpose क्या होगा इस sentence का? If you read the verb, जब कोई भी sentence start होता है अगर आप उसका verb पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आता है कि वो sentence करने क्या वाला है. तो इट इंडोर्सेस मतलब ये कौन सा आइडिया बूस्ट करता है, ये कौन सा आइडिया को सपोर्ट करता है, क्या इंडोर्स करता है. सो यहाँ पे समझ में आ गया सेंटेंस में ही विल स्पीक मोर ऑन व्हाट प्रिमिटिव कम्युनिज्म इंडोर्सेस. लेट्स सी. इट इंडोर्सेस एन एडेनिक इमेज ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, वन इन विच मॉडर्निटी हैज करप्टेड अ नेचुरल गुडनेस. ओके, so now into this sentence the author has tried to speak about, to let you know कि वो क्या endorse करता है. तो उसमें क्या endorse करता है कि एक ऐसी image of humanity, let's not complicate the life, ऐसी image of humanity जिसमें जो modernity है उसने हमारी natural goodness को corrupt किया हुआ है. Okay, if you feel कि यार बहुत heavy content था, it is okay, मत याद रखिए आप, because no one is trying to snatch this from you, right? You can always go and see. So if you feel the content is quite heavy, तो मैं क्या कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कितना largely मैं समझ सकती हूँ. बट अगेन अगर आपको लगता है कि बहुत heavy content है तो आप बस इतना समझ लो कि सेकेंड वाले सेंटेंस में the author is trying to tell you कि वो endorse क्या करता है. तो if a question comes जिसमें वो पूछेंगे कि primitive communism endorse क्या करता है, you know where to look. ठीक है, तो इफ बाय एनी चांस, इसलिए हम लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान दिया, मैं इतना ज्यादा ध्यान देती हूँ वर्ब्स पे, जिससे मुझे समझ में आए कि इफ द वोकैबुलरी इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, सो एटलीस्ट आई नो कि अच्छा ठीक है यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं. इफ अ क्वेश्चन कम्स व्हाट इट एंडोर्सेस, व्हाट इट सपोर्ट्स, तो आई तो अभी तक व्हाट आई रिड्यूस दैट प्रिमिटिव कम्युनिज्म अपीलिंग है, वो ये एंडोर्स करता है. ठीक है, जिसमें जो मैं लार्जली समझी हूँ कि जिसमें मॉडर्निटी ने हमारी जो नेचुरल गुडनेस है उसको करप्ट किया हुआ है. ओके, आगे बढ़ते हैं. बट इज अ कनेक्टर. मैंने आपको पिछली क्लास में बोला है बट. हाउएवर, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ से आइडिया शिफ्ट्स.
And in the previous class also I've told you that you have to just take care of the main idea. You should know to differentiate between the main idea with the repetitions slash examples slash elaboration. कि चलिए ये मेन आइडिया है, ये उसको सपोर्ट करने के elaboration है, एग्जाम्पल है, ये एक्सप्लेनेशन है. सो अगर आप देखते हो कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स सच एज बट या हाउएवर, यू नो कि यहाँ पर जो है आइडिया चेंज होने वाला है, मतलब कि दूसरा आइडिया आने वाला है. तो यहाँ पे थोड़ा सा वील रीड केयरफुली. बट दिस इज वाई वी शुड क्वेश्चन इट. दिस इज प्रिसाइसली वाई वी शुड क्वेश्चन इट. अभी तक क्या स्ट्रक्चर चला है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है वो अपीलिंग है, वो ये करता है, बट इसीलिए तुमको उसको क्वेश्चन करना चाहिए. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ऑथर्स हैज स्टार्टेड विद प्रिमिटिव कम्युनिज्म अपीलिंग तो है, एक लेकिन आ सकता है. आ गया वो लेकिन, कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म अपीलिंग तो है, लेकिन दिस इज व्हाई वी शुड क्वेश्चन इट. ओके. If a century and a half understand the structure. अगर कोई सेंटेंस if a century and a half if से स्टार्ट हो रहा है, या सोचो अगर ऐसा हो तो this is elaboration, this can be example. ठीक है. Okay, let's see. अभी तक ऑथर ने मेन आइडिया क्या बोला है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज अपीलिंग बट यू शुड क्वेश्चन इट. फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल किसके बारे में होगा? कि क्वेश्चन करना चाहिए, उसी के बारे में एग्जाम्पल होगा. लेट्स सी. तो व्हाट वी हैव इन्फर्ड कि अब जो एग्जाम्पल आने वाला है उसमें बताएंगे कि क्यों क्वेश्चन करना चाहिए अपीलिंग चीजों को, क्योंकि ऑथर ने अभी तक बोला ही इतना. ठीक है. इफ अ सेंचुरी एंड हाफ ऑफ अ रिसर्च ऑन ह्यूमैनिटी हैज टॉट अस एनीथिंग, इट इज टू बी स्केप्टिकल, डाउटफुल ऑफ द सेडक्टिव. देखो आ गया. एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर ने वही बात बोली कि हमें हिस्ट्री ने सिखाया है कि इफ यू फाइंड समथिंग विच इज वेरी सिडक्टिव, बहुत अपीलिंग लगती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, तो उसको लेके तो शक करना चाहिए. ओके. अपीलिंग, क्वेश्चन करो. एग्जाम्पल के थ्रू फिर बता रहे हैं कि भाई जो अपीलिंग चीजें होती हैं, जो सिडक्टिव चीजें होती हैं, उनको देख के थोड़ा क्वेश्चन करो. ठीक है. फ्रॉम रेस साइंस टू द नोबल सैवेज, फ्रॉम ए टू बी, अगेन इलेबोरेशन है ये. फ्रॉम ए टू बी मतलब कि सेम आइडिया ही चलेगा, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है, दूसरा एक्सप्लेनेशन आ रहा है. लेट्स सी. फ्रॉम रेस साइंस टू द नोबल सैवेज, द हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज क्लटर्ड विद corpses of convenient stories of narratives that misrepresent human diversity to advance ideological claims. Is primitive communism any different? Even if you don't understand it, please understand. हमको क्या समझना था कि ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल किस चीज का है? कि भाई अगर कोई आपको चीज अपीलिंग लगती है तो उसको क्वेश्चन करो. यहाँ पे ये बोला, यही बात की होगी एंड यही बात की है. फिर देखो एंड में आके ऑथर ने ये भी बोल दिया क्या प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कुछ अलग है, मतलब कि ये भी तो अपीलिंग है. अभी तक हमको जितना भी अपीलिंग चीजें लगी हैं उनने कहीं ना कहीं दिक्कत की है, तो क्या प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कुछ अलग है? सो द ऑथर वांट्स टू टेल यू दैट by giving examples that if you find something which is quite appealing, तो उस पर शक करना चाहिए. ओके. ठीक है. ओके. द स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज अपीलिंग, इट endorses ABC, बट इसीलिए तुमको उसको क्वेश्चन करना चाहिए बिकॉज इट इज अपीलिंग. देन 2 एग्जाम्पल्स टू टेल यू कि क्यों हमको अपीलिंग चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है. कन्वीनियंट स्टोरीज ने अपील किया हुआ है. ओके. मतलब कन्वीनियंट स्टोरीज को यूज करके लोगों ने अपने आइडियोलॉजिकल एम्स को आगे बढ़ाया हुआ है. आइडियोलॉजिकल एम्स का मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सर्टेन बिलीव्स, इफ मेरा कोई एम है कि मुझे अपना ये आइडिया सामने वाले को समझाना है, तो आई विल यूज कन्वीनियंट अपीलिंग स्टोरीज सो दैट दे अग्री विद मी. ठीक है. तो ऑथर कह रहे हैं कि भाई लोगों ने अपने आइडियोलॉजिकल एम्स, अब प्लीज अंडरस्टैंड, my ideological aim can be positive for you, can be negative for you, but if I'm using a convenient, a seductive story, तो तुम obviously मेरी बात सुनोगे. तो ऑथर ने यही बोला हुआ है कि लोगों ने अपने आइडियोलॉजिकल एम्स को आगे पहुंचाया हुआ है कन्वीनियंट स्टोरीज का यूज करके. इसका मतलब कि अगर कोई आपको कन्वीनियंट दिख रहा है, अपीलिंग दिख रहा है, सेडक्टिव दिख रहा है, तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट. ठीक है. मेन आइडिया, प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज अपीलिंग,
बट क्वेश्चन तो करना चाहिए उसको, ठीक है? ओके, नाउ यू हैव द ऑप्शंस, पॉज इट, look to the options and then we can discuss. Okay, let's read the options. The concept of primitive communism holds a certain appeal. क्या मेन आइडिया है? This is incomplete, narrow, अधूरा. ये क्या बोल रहे हैं? प्रिमिटिव कम्युनिज्म में अपील तो है, बट दिस इज नॉट द मेन आइडिया. वेयर इज द पार्ट where you have to question it, right? Okay. The idea that modernity has corrupted natural human goodness. क्या ये बोलना चाहते हैं ऑथर? प्लीज अंडरस्टैंड, द ऑथर के हिसाब से द ऑथर इज डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट विच इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड उसको क्वेश्चन करो. इसमें तो मेन टॉपिक ही नहीं है. द हीरो टॉपिक इज मिसिंग. नो. History shows that idealized concepts have been used to advance ideological agendas. Okay. Again, main topic से तो बहुत दूर है, main idea से बहुत दूर है, hero topic भी नहीं है. Secondly, history shows that idealized concepts have been used to advance ideological agendas. Idealized concepts, उन्होंने तो बोला था convenient stories. ठीक है, let's see. Have been used. Idealized concepts have not been used. Okay, we can say convenient stories have been used, but क्या सबके केस में ऐसा हुआ है? No. So this is entirely a wrong option because एक तो main idea से बहुत दूर है और थोड़ा सा word play भी है. Okay, let's see. The concept of primitive communism should be viewed with skepticism, with doubt. Yes, यही तो है. Primitive communism should be viewed with doubt. Answer is 4. जिन बच्चों का ठीक था कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका ठीक नहीं था थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, इट विल बी डन.